वर्षा ऋतु अपनी संपूर्ण प्रचंडता के पश्चात अब विश्राम ले रही थी। आकाश, जो 4 मास तक मेघों के सघन भार से दबा हुआ था, अब धुल चुका था, निर्मल और एक गहरे आश्वस्त नीले रंग में परिवर्तित हो गया था। प्रस्र वन पर्वत की शिलाएं, जो निरंतर जल की धाराओं से आहत थी, अब सूर्य की सौम्य किरणों में सूख रही थी। वायु में एक नवीन शीतलता थी, एक ऐसी स्पष्टता जो वर्षा के कोलाहल के बाद का मौन प्रस्तुत कर रही थी। यह प्रकृति का संकेत था, एक उद्घोषणा की प्रतीक्षा का काल समाप्त हो चुका है। इसी पर्वत की एक विस्तृत शिला पर 2 तेजस्वी भ्राता बैठे थे। वे श्रीराम और लक्ष्मण थे। उनका वनवासी वेश अब भी वही था, किंतु उनके चेहरों पर विगत 4 महीनों की विवशता की छाया स्पष्ट थी। श्रीराम की दृष्टि क्षितिज पर टिकी थी, उस दिशा में जहां से सहायता का वचन दिया गया था। हर बीतता पल जो प्रकृति के लिए उत्सव का था, श्रीराम के हृदय में वियोग की अग्नि को और भी प्रज्वलित कर रहा था। वर्षा ने उन्हें रोक रखा था, उनकी विवशता को बांध रखा था। वे सीता की खोज में एक पग भी आगे नहीं बढ़ा सकते थे, जब तक कि मार्ग पुनः खुल न जाए। अब मार्ग खुल चुके थे, किंतु उनकी आंखों में प्रतीक्षा का अंत नहीं दिख रहा था। उनकी व्याकुलता अब केवल दुख नहीं थी, ये एक ऐसी पीड़ा बन चुकी थी जिसमें क्रोध, असहायता और एक गहन वियोग का सम्मिश्रण था। वे उस स्त्री को स्मरण कर रहे थे जो उनके जीवन का आधार थी, जिसका अपहरण उनकी अपनी आंखों के समक्ष नहीं हुआ, जिसका समाचार उन्हें जटायु ने मरते हुए दिया था। श्रीराम का मन अतीत में भटक रहा था। वे उस क्षण को कोस रहे थे जब उन्होंने मारीच को स्वर्ण मृग समझ लिया। वे स्वयं को धिक्कार रहे थे कि क्यों उन्होंने लक्ष्मण को सीता की रक्षा का स्पष्ट आदेश देकर भी सीता के कटु वचनों के कारण लक्ष्मण को विवश कर दिया। और फिर वे उस संधि को याद कर रहे थे जो उन्होंने इसी किष्किंधा की सीमा पर अग्नि को साक्षी मानकर सुग्रीव से की थी। वो एक साधारण मैत्री नहीं थी, वो 2 व्यथित हृदयों का, 2 विस्थापित राजाओं का गठजोड़ था। श्रीराम ने अपना वचन निभाया था। उन्होंने उस महापराक्रमी, अजेय समझे जाने वाले बाली का वध किया था। उन्होंने ये जानते हुए भी किया कि यह वध छिपकर करना होगा, जो उनके क्षत्रिय धर्म की मर्यादाओं पर एक प्रश्न चिन्ह लगा सकता था। किंतु उन्होंने ये किया केवल एक मित्र के लिए नहीं, बल्कि अपनी पत्नी को खोजने की आशा की अंतिम किरण के लिए। उन्होंने सुग्रीव को उसका राज्य, उसकी पत्नी रुमा और उसका सम्मान वापस दिलाया था। बदले में सुग्रीव ने एक ही प्रतिज्ञा की थी कि वर्षा ऋतु के समाप्त होते ही वो अपनी संपूर्ण वानर सेना को ब्रह्मांड के कोने कोने में सीता की खोज के लिए भेज देगा। अब वर्षा समाप्त हो चुकी थी, शरद ऋतु का आगमन हो रहा था, किंतु किष्किंधा की ओर से न कोई दूत आया था, न कोई संदेश। लक्ष्मण अपने भ्राता की इस मूक पीड़ा को देख रहे थे। वे श्रीराम के संताप को स्वयं से अधिक अनुभव करते थे। लक्ष्मण का क्रोध साधारण नहीं था, वो उनके भ्राता के अपमान पर उबलता था। वे देख रहे थे कि कैसे त्रिभुवन के स्वामी, जिनके एक संकेत पर देवगण भी उपस्थित हो जाए, आज एक वानर राजा की कृपा पर निर्भर बैठे हैं। लक्ष्मण के लिए यह प्रतीक्षा असहनीय होती जा रही थी। वे उस शिला पर श्रीराम के चरणों के पास बैठे थे। उनका हाथ उनके धनुष की प्रत्यंचा पर कसा हुआ था, मानो वे अपने भीतर के ज्वालामुखी को केवल अपने भ्राता की मर्यादा के कारण रोके हुए थे। वे जानते थे कि यदि श्रीराम आज्ञा दे तो वे एक ही बाण से किष्किंधा को भस्म कर सकते हैं, उस सुग्रीव को दंड दे सकते हैं जिसने उनके आराध्य को प्रतीक्षा करने के लिए विवश किया था। किंतु श्रीराम शांत थे, अपनी पीड़ा को पीते हुए, अभी भी धर्म और वचन की मर्यादा में बंधे हुए। यहां प्रस्र वन पर्वत पर जहां मौन, पीड़ा और प्रतीक्षा का साम्राज्य था, वहीं कुछ ही योजन दूर किष्किंधा का दृश्य पूर्णतः भिन्न था। बाली के भय से मुक्त होकर किष्किंधा आज सांस ले रही थी। नगर जो कल तक एक आतंक के साए में जी रहा था, आज उत्सव मना रहा था। सुग्रीव, नवघोषित राजा, अपने राज्याभिषेक के ऐश्वर्य में डूबा हुआ था। जो सुग्रीव कल तक ऋष्यमुख पर्वत की कंदराओं में भयभीत होकर छिपा रहता था, आज वो स्वर्ण के सिंहासन पर आसीन था। उसके चारों ओर मदिरा के कलश छल छला रहे थे। संगीत की ध्वनि इतनी तीव्र थी कि वह किसी भी प्रकार की बाहरी ध्वनि
या आंतरिक चेतना को दबाने के लिए पर्याप्त थी। स्वर्ग से बुलाई गई अप्सराओं का नृत्य अनवरत चल रहा था। सुग्रीव ने अपनी खोई हुई पत्नी रूमा को पुनः प्राप्त कर लिया था और अब वो तारा, बाली की विधवा के साथ भी वानर रीति के अनुसार अपना अधिकार स्थापित कर चुका था। वो विलासिता के उस चरम पर था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये केवल मदिरा का नशा नहीं था, ये सत्ता का, सुरक्षा का और भय से मुक्ति का नशा था। सुग्रीव उन सभी दुखों को भूल जाना चाहता था जो उसने बाली के हाथों सहे थे। वो हर उस रात का प्रतिशोध ले रहा था जो उसने भय में बिताई थी, और इस प्रयास में वो उस व्यक्ति को भूल गया जिसके कारण उसे ये सब पुनः प्राप्त हुआ था। वो उस प्रतिज्ञा को भूल गया जो उसने अग्नि के समक्ष ली थी। वो उन 2 तपस्वियों को भूल गया जो उसी के राज्य की सीमा पर एक पर्वत पर नंगे पत्थरों पर रात्रि बिता रहे थे। सुग्रीव की चेतना उत्सव के कोलाहल में विलीन हो चुकी थी। उसे न तो श्रीराम की पीड़ा का ध्यान था, न ही अपने कर्तव्य का। वो क्षणिक सुख में इतना अंधा हो गया था कि उसे आने वाले संकट का तनिक भी आभास नहीं था। किष्किंधा के उस उत्सव में एक व्यक्ति ऐसा भी था जो इस विलासिता का भाग नहीं था। वो हनुमान थे, सुग्रीव के मंत्री, श्रीराम के भक्त और इस संधि के प्रमुख सूत्रधार। हनुमान देख रहे थे कि उनके राजा किस प्रकार अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं। वे जानते थे कि यह विलंब कितना घातक सिद्ध हो सकता है। वे सुग्रीव के आमोद प्रमोद में बाधा डालने का साहस नहीं कर पा रहे थे, किंतु उनका हृदय श्रीराम की चिंता में व्याकुल था। उन्होंने कई बार सुग्रीव को संकेतों में समझाने का प्रयास किया। महाराज, उन्होंने एक अवसर पर कहा, आकाश अब स्वच्छ है, वायु दिशाओं में भ्रमण करने के लिए उपयुक्त है। सुग्रीव ने, जो मदिरा के प्रभाव में था, हंसते हुए कहा, होने दो हनुमान, अभी उत्सव का समय है, वानरों को कुछ और दिन विश्राम करने दो। हमने बहुत भय में जीवन व्यतीत किया है। हनुमान मस्तक झुकाकर वापस लौट आए। वे जानते थे कि सुग्रीव की ये विश्राम की इच्छा श्रीराम के धैर्य की परीक्षा ले रही थी। हनुमान को उस मैत्री की अग्नि की लपटें स्मरण थी और वे देख रहे थे कि कैसे सुग्रीव का विलास उस अग्नि पर पानी फेर रहा था। वापस प्रस्र वन पर्वत पर संध्या घिरने लगी थी। पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। श्रीराम ने एक गहरा निःश्वास लिया। उन्होंने लक्ष्मण की ओर देखा, जिनकी आंखें क्रोध से लाल हो रही थी। लक्ष्मण, श्रीराम का स्वर अत्यंत धीमा और पीड़ा से भरा था। एक और दिन व्यतीत हो गया। शरद ऋतु का आगमन हो चुका है। नदियां शांत हो गई है, मार्ग खुल गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि सुग्रीव राजसुख में इतना मग्न हो गया है कि उसे अपने मित्र का दुख स्मरण ही नहीं रहा। श्रीराम के स्वर में अभी भी आशा की एक क्षीण किरण थी। वे अभी भी सुग्रीव को मित्र कह रहे थे, किंतु लक्ष्मण का धैर्य अब उत्तर दे चुका था। वे अपने स्थान से उठ खड़े हुए। उनकी मुट्ठियां भिंच गई। भ्राताश्री, उनके स्वर में क्रोध की गर्जना थी। वो मित्र कहलाने योग्य नहीं है। वो कृतघ्न है। जिस व्यक्ति के उपकार के कारण वो आज सिंहासन पर बैठा है, उसी उपकारी को वो भूल गया। ये विस्मृति नहीं है, ये अपराध है। आपने उसके लिए बाली का वध किया, एक ऐसा कार्य जो आपकी प्रकृति के विरुद्ध था, और वो दुष्ट मदिरा और स्त्रियों के मध्य अपनी प्रतिज्ञा को भूल गया। आप मुझे आज्ञा दे, मैं अभी किष्किंधा जाता हूं और अपने बाणों से उस उत्सव को समाप्त करता हूं। मैं उस सुग्रीव को उसी बाली के पास भेज दूंगा जिससे आपने उसकी रक्षा की थी। इस संसार को यह तो ज्ञात हो कि राम के अनुज का क्रोध कितना भयंकर हो सकता है। श्रीराम ने लक्ष्मण के क्रोध को देखा। वे जानते थे कि लक्ष्मण का क्रोध अनुचित नहीं था। सुग्रीव ने वास्तव में धर्म का त्याग किया था। कृतघ्नता, किसी की सहायता लेकर उसे भूल जाना, धर्म में सबसे बड़ा पाप माना गया था। किंतु श्रीराम अभी भी मर्यादा में बंधे थे। उन्होंने लक्ष्मण को शांत करने का प्रयास किया। नहीं लक्ष्मण, सुग्रीव हमारा मित्र है। संभव है कि वह राजकार्य के भार में उलझ गया हो। हम कुछ दिन और प्रतीक्षा करेंगे। कितने दिन भ्राताश्री? लक्ष्मण ने लगभग चीत्कारते हुए कहा। हम कितने दिन और प्रतीक्षा करेंगे? क्या हम तब तक प्रतीक्षा करेंगे जब तक रावण माता सीता को कोई हानि न पहुंचा दे? प्रत्येक बीता हुआ पल माता सीता के कष्ट को बढ़ा रहा है और आप यहां धर्म
और मित्रता की मर्यादा की बात कर रहे हैं। उस सुग्रीव के लिए कोई मर्यादा नहीं है। उसने प्रतिज्ञा का उल्लंघन किया है। श्रीराम मौन हो गए। उनके पास लक्ष्मण के तर्कों का कोई उत्तर नहीं था। वे स्वयं भी उसी द्वंद्व में जी रहे थे। एक ओर सीता का वियोग था, दूसरी ओर एक मित्र या अब शत्रु द्वारा दिया गया धोखा। किष्किंधा में संगीत और भी तीव्र हो गया था। सुग्रीव ने मदिरा का एक और प्याला उठाया, अपनी विजय और अपने ऐश्वर्य के नाम पर। उसे यह आभास तक नहीं था कि प्रस्र वन पर्वत पर दो तपस्वियों का धैर्य अब एक ऐसे ज्वालामुखी के मुहाने पर पहुंच चुका था जो किसी भी क्षण फट सकता था। सुग्रीव की यह विस्मृति, जो आरंभ में केवल एक भूल प्रतीत हो रही थी, अब एक ऐसा अपराध बनने की कगार पर थी जिसकी क्षमा शायद स्वयं श्रीराम के पास भी नहीं थी। यह केवल एक प्रतिज्ञा का टूटना नहीं था, यह धर्म की, विश्वास की और कृतज्ञता की नींव पर किया गया प्रहार था। और इस प्रहार का उत्तर अब लक्ष्मण का क्रोध देने के लिए तत्पर हो रहा था। प्रस्र वन पर्वत पर छाया मौन अब भारी हो चुका था। यह वो मौन नहीं था जो शांति लाता है, बल्कि यह वो मौन था जो एक भयंकर विस्फोट के ठीक पहले ब्रह्मांड में पसर जाता है। शरद ऋतु की निर्मल धूप अब श्रीराम के ललाट पर तपिश बनकर चुभ रही थी। प्रत्येक क्षण जो किष्किंधा की दिशा से आता हुआ उत्सव का क्षीण स्वर लेकर आता, वो श्रीराम के हृदय में शूल की भांति चुभ जाता था। उनका धैर्य, जो समुद्र से भी गहरा माना जाता था, आज अपनी सीमाएं खो रहा था। वे उस बिंदु पर पहुंच गए थे जहां वियोग का संताप अब केवल दुख नहीं रह गया था, वो एक ऐसी ग्लानि में परिवर्तित हो रहा था कि वे रघुकुल के वंशज अपनी पत्नी की रक्षा करने में असफल रहे और अब उसकी खोज के लिए एक ऐसे मित्र पर निर्भर थे जिसने मित्रता का मूल्य ही भुला दिया था। श्रीराम की उंगलियां उस शिला को खुरच रही थी जिस पर वे बैठे थे, मानो वे अपने भीतर के उस संताप को पत्थर पर उकेर देना चाहते हों। उनका मस्तक झुका हुआ था, उनकी दृष्टि पृथ्वी में गड़ी थी और उनके निःश्वासात में एक ऐसी व्यथा थी जिसे केवल एक ही व्यक्ति समझ सकता था, और वो व्यक्ति उनके चरणों के पास बैठा था। लक्ष्मण के लिए श्रीराम केवल भ्राता नहीं थे, वे आराध्य थे, वही धर्म थे, वही संपूर्ण अस्तित्व का कारण थे। जब से वे वन में आए थे, लक्ष्मण ने निद्रा का त्याग किया था, सुख का त्याग किया था और अपने जीवन का एकमात्र ध्येय श्रीराम की सेवा और रक्षा को बना लिया था। वे अपने प्रभु को इस प्रकार टूटते हुए देख रहे थे और यह दृश्य उनके लिए असहनीय था। उन्होंने श्रीराम को पिता के वियोग में व्यथित देखा था, किंतु तब उनकी आंखों में दुख के साथ एक दृढ़ता थी। आज उनकी आंखों में एक ऐसी विवशता थी जिसे लक्ष्मण का पौरुष स्वीकार नहीं कर पा रहा था। श्रीराम का दुख लक्ष्मण के क्रोध को आमंत्रित कर रहा था। किष्किंधा से आती विलास की प्रत्येक काल्पनिक ध्वनि लक्ष्मण की नसों में रक्त को उबाल रही थी। अंततः लक्ष्मण का संयम, जो एक तनी हुई प्रत्यंचा की भांति अपनी चरम सीमा पर था, टूट गया। वे एक झटके से उठ खड़े हुए। उनकी मुट्ठियां इतनी शक्ति से भिंची हुई थी कि उनके नाखून मांस में धंस गए थे। उनका धनुष, जो उनके कंधे पर विश्राम कर रहा था, अब उनके हाथ में था। बस प्रभु, लक्ष्मण का स्वर किसी घायल सिंह की गर्जना जैसा था जो पर्वत की कंदराओं में गूंज उठा। अब और नहीं, यह अपमान असहनीय है। श्रीराम ने धीरे से अपना मस्तक उठाया। उनकी आंखों में वही प्रश्नवाचक शांति थी। लक्ष्मण ने किष्किंधा की ओर अपनी तर्जनी उंगली उठाई जो क्रोध से कांप रही थी। वो कृतघ्न, वो अधम वानर सुग्रीव, जिस प्राणी को आपने उसके भ्राता के भय से मुक्त किया, जिसे आपने एक अजेय योद्धा का वध करके सिंहासन पर बैठाया, जिसकी पत्नी और सम्मान आपने उसे लौटाया, आज वही दुष्ट हमें भूल गया। वो मदिरा और विलास में इतना डूब गया है कि उसे अग्नि के समक्ष ली गई अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण तक नहीं। प्रभु, ये विस्मृति नहीं है, ये अहंकार है, ये भूल नहीं, ये अपराध है, ये आपके विश्वास का, आपकी मित्रता का और आपकी शक्ति का घोर अपमान है। लक्ष्मण की आंखों से मानो अग्नि प्रस्फुटित हो रही थी। उन्होंने अपने धनुष पर बाण चढ़ाने का उपक्रम करते हुए कहा, मैं अभी जाता हूं। मैं उस किष्किंधा को, जो आज उत्सव मना रही है, श्मशान में बदल दूंगा। मैं अपने बाणों से उस सुग्रीव का मस्तक धड़ से अलग कर दूंगा और उसे उसी बाली के पास भेज दूंगा
जिससे आपने उसकी रक्षा की थी। संसार को यह ज्ञात होना चाहिए कि रघुवंशियों के धैर्य की परीक्षा लेने का परिणाम क्या होता है। इस पृथ्वी को एक कृतघ्न राजा की आवश्यकता नहीं है। लक्ष्मण का क्रोध केवल शब्दों तक सीमित नहीं था। उनके पूरे शरीर में एक ऐसी दिव्य ऊर्जा का संचार हो रहा था जो प्रलय का संकेत दे रही थी। वे शेषनाग के अवतार थे। जब उनके आराध्य पर आघात होता तो उनका फन उठना स्वाभाविक था। श्रीराम अपने अनुज के इस रौद्र रूप को देख रहे थे। वे जानते थे कि लक्ष्मण का क्रोध अकारण नहीं था। सुग्रीव ने वास्तव में धर्म की हत्या की थी। कृतघ्नता से बड़ा कोई पाप नहीं होता। श्रीराम स्वयं भी सुग्रीव के इस आचरण से आहत थे, किंतु वे मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उनका दुख उनके विवेक पर हावी नहीं हो सकता था। उन्होंने अपना हाथ उठाया, लक्ष्मण को रुकने का संकेत दिया। शांत हो जाओ लक्ष्मण। श्रीराम का स्वर शांत था, किंतु उसमें एक ऐसी दृढ़ता थी जो केवल लक्ष्मण ही समझ सकते थे। भ्राताश्री, आप मुझे शांत होने के लिए कह रहे हैं? लक्ष्मण का स्वर पीड़ा और आश्चर्य से भर गया। आप शांत हैं, इसीलिए यह संसार आपका इतना अपमान करने का साहस कर रहा है। आपने बाली को क्यों मारा? इसी सुग्रीव के लिए। आज वो सुग्रीव कहां है? आप यहां वर्षा की शीत और धूप का ताप सहन कर रहे हैं और वो अपने महल में अप्सराओं के नृत्य का आनंद ले रहा है। नहीं प्रभु, अब और नहीं। यदि आप मुझे आज्ञा नहीं भी देंगे तो भी मैं जाऊंगा। ये मेरे भ्राता के सम्मान का प्रश्न है। लक्ष्मण, श्रीराम इस बार खड़े हो गए। उनका स्वर थोड़ा कठोर हुआ। क्रोध में लिया गया निर्णय सदैव अनर्थकारी होता है। सुग्रीव हमारा मित्र है। मित्र? लक्ष्मण उपहास से हंस पड़े। ऐसा मित्र जो शत्रु से भी अधिक घातक हो? बाली ने तो आपका कोई अहित नहीं किया था प्रभु, किंतु ये सुग्रीव, ये तो आपके विश्वास का वध कर रहा है। ये आपकी उस आशा का वध कर रहा है जिस पर माता सीता का जीवन निर्भर करता है। प्रत्येक बीता हुआ क्षण माता सीता को मृत्यु के और निकट ले जा रहा है, और इसका दोषी वह रावण उतना नहीं है जितना ये सुग्रीव है। रावण शत्रु है, उसने शत्रु का कार्य किया। सुग्रीव मित्र था, उसने विश्वासघात किया है। लक्ष्मण के तर्क अकाट्य थे। श्रीराम के पास अपने अनुज के इस धर्म संकट का कोई उत्तर नहीं था। वे जानते थे कि लक्ष्मण जो कह रहे हैं वो सत्य का सबसे कठोर और नग्न स्वरूप है। श्रीराम ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। उन्होंने सीता का करुण मुख स्मरण किया, उन्होंने जटायु का रक्तरंजित शरीर स्मरण किया, और फिर उन्होंने किष्किंधा में होते उत्सव को स्मरण किया। जब श्रीराम ने अपनी आंखें खोली तो उनकी शांति में एक निर्णय की छाया थी। वे जानते थे कि सुग्रीव की चेतना को झकझोरना आवश्यक है। वे ये भी जानते थे कि यह कार्य उनसे नहीं हो सकता, क्योंकि वे वचन दे चुके थे, वे मित्र बन चुके थे। यह कार्य केवल वही कर सकता था जो धर्म के क्रोध को जानता हो। ठीक है लक्ष्मण, श्रीराम ने कहा। लक्ष्मण, जो जाने के लिए उद्यत थे, अपने भ्राता के मुख से ये दो शब्द सुनकर रुक गए। तुम किष्किंधा जाओ। श्रीराम ने अपनी बात जारी रखी। जाओ और सुग्रीव से मिलो, उसे देखो कि वो किस अवस्था में है, और उसे। श्रीराम एक पल के लिए रुके, सही शब्द का चयन करते हुए कहा, उसे हमारी प्रतिज्ञा का स्मरण कराओ। श्रीराम ने जानबूझकर स्मरण, याद दिलाना शब्द का प्रयोग किया। वे लक्ष्मण को एक अंतिम बार मर्यादा में बांधने का प्रयास कर रहे थे। वे कह रहे थे कि वध करने मत जाओ, केवल याद दिलाने जाओ। उसे बताओ कि वर्षा ऋतु बीत चुकी है। उसे बताओ कि उसका मित्र प्रस्र वन पर्वत पर उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। उसे बताओ कि सीता की खोज का समय आ गया है। लक्ष्मण ने श्रीराम के इन शब्दों को सुना। उन्होंने अपने भ्राता की आंखों में देखा। वे समझ गए थे कि श्रीराम ने आज्ञा दे दी है, किंतु जहां श्रीराम ने स्मरण शब्द का प्रयोग किया था, वही लक्ष्मण के मस्तिष्क में दंड शब्द गूंज रहा था। उन्होंने श्रीराम की आज्ञा को अपनी व्याख्या दी थी। उनके लिए इस अपराध का स्मरण केवल भय से ही कराया जा सकता था। लक्ष्मण ने अपने भ्राता के चरणों में प्रणाम किया। जो आज्ञा प्रभु, किंतु इस जो आज्ञा का स्वर इतना भयंकर था कि पर्वत के जीव जंतु भी सहम गए। श्रीराम ने लक्ष्मण को जाते हुए देखा। वे केवल स्मरण कराने नहीं जा रहे थे, वे न्याय करने जा रहे थे। लक्ष्मण का संकल्प कुछ और ही था।
उन्होंने अपना धनुष दृढ़ता से थाम लिया था। उनकी प्रत्यंचा चढ़ी हुई थी और उनकी कमर में बंधा तरकश बाणों से भरा हुआ था। वे प्रस्र वन पर्वत से नीचे उतरे, किंतु वे एक दूत की भांति नहीं, बल्कि एक प्रलय के दूत की भांति उतर रहे थे। उनका प्रत्येक पग पृथ्वी पर इतनी दृढ़ता से पड़ रहा था मानो वे किष्किंधा के भाग्य पर अपनी मुहर लगा रहे हों। श्रीराम वही शिला पर पुनः बैठ गए। उनकी दृष्टि किष्किंधा की ओर थी। वे जानते थे कि लक्ष्मण का क्रोध क्या कर सकता है। वे जानते थे कि आज किष्किंधा का ऐश्वर्य लक्ष्मण के क्रोध की अग्नि की परीक्षा लेगा। लक्ष्मण केवल स्मरण कराने नहीं, बल्कि दंड देने जा रहे थे। वे सुग्रीव को यह बताने जा रहे थे कि राम जितने शांत हैं, उनका अनुज उतना ही प्रचंड है। किष्किंधा का भविष्य, सुग्रीव का जीवन और सीता की खोज का आरंभ, सब कुछ अब लक्ष्मण के अगले पग पर निर्भर था। और लक्ष्मण के पग किष्किंधा के राजद्वार की ओर नहीं, बल्कि उसके सहार की ओर बढ़ते प्रतीत हो रहे थे। प्रस्र वन पर्वत से लक्ष्मण का प्रस्थान एक सामान्य पग नहीं था। यह धर्म के क्रोध का पृथ्वी पर अवतरण था। वे केवल चल नहीं रहे थे, वे सहार की एक लहर को अपने साथ घसीट रहे थे। उनके कंधे पर उनका अजेय धनुष कोदंड नहीं था, अपितु वो स्वयं यम का दंड प्रतीत हो रहा था। उन्होंने प्रस्र वन पर्वत की उस शिला को, जहां उनके भ्राताश्री ने 4 मास तक असहनीय पीड़ा में प्रतीक्षा की थी, अंतिम बार देखा। उस एक दृष्टि ने उनके भीतर की ज्वाला को वो शक्ति दे दी थी जो संपूर्ण किष्किंधा को भस्म करने के लिए पर्याप्त थी। वे पर्वत से नीचे उतरे। उनकी गति वायु से भी तीव्र थी, किंतु उनका भार मेरु पर्वत से भी अधिक था। उनके प्रत्येक पग जो पृथ्वी पर पड़ रहे थे, वे केवल धरती को नहीं छू रहे थे, वे किष्किंधा के सिंहासन की नींव पर प्रहार कर रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो पृथ्वी स्वयं उनके क्रोध के भार से कांप रही थी, मानो वो उस वानर नगरी को सचेत कर रही हो कि प्रलय का आगमन हो चुका है। किष्किंधा जो कल तक उत्सव के उन्माद में थी, आज भी उसी विलासिता में जागी थी। नगर के द्वार रक्षक जो सामान्यतः सतर्क रहते थे, आज वे भी रात्रि के उत्सव की खुमारी में थे। वे हंस रहे थे, मदिरा के अवशिष्ट प्रभावों पर चर्चा कर रहे थे और अपने नए उदार राजा सुग्रीव का गुणगान कर रहे थे। तभी उन्हें एक कंपन का अनुभव हुआ। पहले तो उन्हें लगा कि यह मदिरा का प्रभाव है या शायद कोई जंगली हाथियों का झुंड नगर की ओर आ रहा है, किंतु तभी क्षितिज पर उन्हें एक तपस्वी की आकृति दिखाई दी। एक क्षण के लिए वे चौंके, फिर हंस पड़े। कोई याचक होगा, एक ने कहा, किंतु जैसे ही वो आकृति निकट आई, उनका हास्य उनके कंठ में ही जम गया। ये कोई साधारण तपस्वी नहीं था, ये अग्नि का पुंज था जो उन्हीं की ओर बढ़ रहा था। ये वही लक्ष्मण थे। उन्होंने लक्ष्मण को पहले भी देखा था, श्रीराम के शांत अनुगामी के रूप में, जो अपने भ्राता की छाया बनकर मौन खड़े रहते थे। किंतु आज वो छाया नहीं थे, वे स्वयं सूर्य का ताप बन चुके थे। उनके बाल जटाओं में बंधे थे, किंतु उनके नेत्रों से ज्वाला निकल रही थी। उनका धनुष उनके हाथ में था और उस पर प्रत्यंचा पहले से ही चढ़ी हुई थी। ये एक दूत का आगमन नहीं था, ये एक योद्धा का आक्रमण था। द्वार रक्षक भय से कांप उठे। उनके हाथों से उनके शस्त्र छूटकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्हें स्मरण हो आया, उन्हें बालिवद का दिन स्मरण हो आया। उस दिन भी उन्होंने इसी तपस्वी को श्रीराम के पार्श्व में खड़े देखा था। उस दिन उनकी आंखों में एक संकल्प था, किंतु आज उनकी आंखों में सहार था। वे समझ गए थे कि जिस शक्ति ने अजय बाली को एक ही बाण में भेद दिया था, आज उस शक्ति का अनुज स्वयं काल बनकर उनके द्वार पर खड़ा था। लक्ष्मण रुके नहीं। वे द्वार र पर एक क्षण के लिए भी नहीं ठहरे। वे उन भयभीत वानरों को चीरते हुए नगर में ऐसे प्रविष्ट हुए जैसे गंगा का प्रचंड प्रवाह तटबंधों को तोड़कर ग्राम में प्रवेश कर जाता है। उनके प्रवेश करते ही किष्किंधा के उत्सव का वातावरण एक क्षण में छिन्न भिन्न हो गया। जो वानर अभी गलियों में नृत्य कर रहे थे, मदिरा के घट छलका रहे थे, वे लक्ष्मण के रौद्र रूप को देखकर सहम गए। जहां जहां उनकी दृष्टि पड़ती, वहां वहां एक आतंकित मौन पसर जाता। मदिरा के प्याले हाथों से छूट गए। संगीत के वाद्य यंत्र जहां थे, वही गिर पड़े। जो वानर सेना कल तक स्वयं को बाली के भय से मुक्त समझकर अजय मान रही थी,
आज वो एक अकेले तपस्वी के सम्मुख भेड़ों के झुंड की भांति भयभीत खड़ी थी। लक्ष्मण के पग अब राजमहल की ओर बढ़ रहे थे। उनका लक्ष्य स्पष्ट था। उन्हें सुग्रीव का कक्ष चाहिए था। वे देख रहे थे कि किष्किंधा की गलियों को किस प्रकार सजाया गया था। वे उन पुष्पों को देख रहे थे जो उत्सव के लिए बिखेरे गए थे। वे उस विलासिता के प्रत्येक चिन्ह को घृणा से देख रहे थे, क्योंकि प्रत्येक सजी हुई दीवार उन्हें प्रस्र वन पर्वत की उस नग्न शिला का स्मरण करा रही थी जहां उनके भ्राता ने रातें काटी थी। ये घृणा उनके क्रोध को और भी भड़का रही थी। वे राजमहल के मुख्य द्वार तक पहुंच चुके थे। यहां के रक्षक, जो नगर के द्वार रक्षकों से अधिक प्रशिक्षित थे, उन्होंने लक्ष्मण को रोकने का एक क्षीण प्रयास किया। रुकिए तपस्वी, आप इस प्रकार भीतर। उनका वाक्य पूरा होने से पहले ही लक्ष्मण ने एक भयंकर सिंहनाद किया। यह केवल एक गर्जना नहीं थी, यह धर्म का सिंहनाद था। एक ऐसी चेतावनी जो सीधे किष्किंधा के मर्म पर जाकर लगी। वो ध्वनि इतनी तीव्र थी कि महल के कंगूरे कांप उठे। उसे गर्जना में इतना क्रोध, इतनी पीड़ा और इतना तिरस्कार भरा था कि उसे सुनकर वानर सैनिकों के हृदय बैठ गए। और इससे पहले कि वे उस ध्वनि के आतंक से उबर पाते, लक्ष्मण ने अपने धनुष की प्रत्यंचा को कान तक खींचा और छोड़ दिया। टंकार वो ध्वनि नहीं थी, वो प्रलय का संगीत था। उस एक टंकार ने किष्किंधा के राजमहल की नींव हिला दी। ऐसा लगा मानो सैकड़ों वज्र एक साथ उस महल पर गिरे हों। महल की दीवारों से पलस्तर गिरने लगा। जो झूमर और मणियां उत्सव के लिए लटकाई गई थी, वे टूट टूट कर बिखरने लगी। वो संगीत जो कुछ क्षण पहले तक सुग्रीव के कक्ष में गूंज रहा था, वो इस भयंकर टंकार के नीचे ऐसे दब गया जैसे किसी ने उसका गला घोंट दिया हो। उत्सव का संगीत एक क्षण में भय की चीत्कारों में परिवर्तित हो गया। राजमहल के भीतर भगदड़ मच गई। वानर सैनिक, मंत्री, दासिया सभी अपने प्राण बचाने के लिए भागने लगे। किसी को नहीं पता था कि क्या हुआ है। क्या बाली की आत्मा प्रतिशोध लेने आ गई है या किसी शत्रु ने किष्किंधा पर आक्रमण कर दिया है? वे बस भाग रहे थे। और उस अराजकता के मध्य लक्ष्मण एक ध्रुव तारे की भांति स्थिर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे। वानर सैनिक उनके मार्ग से ऐसे हट गए जैसे कोई तीव्र गति से आते हुए रथ के सम्मुख से हट जाता है। वे लक्ष्मण को मार्ग नहीं दे रहे थे, वे मृत्यु के सम्मुख से हट रहे थे। लक्ष्मण के पग दृढ़ता से राजमहल की सीढ़ियां चढ़ रहे थे और उनके पीछे उनके पैरों के निशान नहीं, बल्कि भय और आतंक की एक लहर छूटती जा रही थी। किंतु उस कोलाहल के केंद्र में, राजमहल के सबसे सुरक्षित और सबसे विलासी कक्ष में, दृश्य कुछ और ही था। सुग्रीव अभी भी भोग में लिप्त था। वो मदिरा के इतने गहरे नशे में था कि उसे लक्ष्मण की गर्जना या उनके धनुष की टंकार का स्पष्ट ज्ञान ही नहीं हुआ। वो अपनी पत्नी रूमा और बाली की पत्नी तारा के साथ घिरा हुआ था। संगीत और नृत्य का क्रम अभी अभी थमा था। अप्सराएं थक कर एक ओर बैठी थी। सुग्रीव ने मदिरा का एक और प्याला उठाया ही था कि उसे दूर से आता हुआ कोलाहल सुनाई दिया। ये कैसा शोर है? सुग्रीव ने किंचित झूंझलाहट में कहा। हमारे उत्सव में ये विघ्न कौन डाल रहा है? जाओ अंगद, देखो द्वार पर कौन मूर्ख है जो इस समय शांति भंग कर रहा है। अंगद, जो बाली का पुत्र था और अब सुग्रीव का युवराज, अपने चाचा के इस व्यवहार से पहले ही खिन्न था, किंतु वो आदेश से बंधा था। वो कक्ष से बाहर निकला ही था कि उसने जो दृश्य देखा उससे उसके पैरों तले की भूमि खिसक गई। उसने लक्ष्मण को देखा, वही लक्ष्मण जिन्होंने उसके पिता के वध में सहायता की थी। किंतु आज वे एक मित्र के रूप में नहीं, एक यमदूत के रूप में खड़े थे। उसी क्षण महल के दूसरे भाग से हनुमान भी उस ध्वनि का स्रोत जानने के लिए दौड़े। हनुमान उन कुछ लोगों में से थे जो सुग्रीव के इस आचरण से प्रसन्न नहीं थे। वे जानते थे कि यह विलंब घातक होगा। जैसे ही हनुमान ने लक्ष्मण को उस रौद्र रूप में देखा, वे एक क्षण में संपूर्ण स्थिति को समझ गए। वे समझ गए कि यह केवल स्मरण कराने का प्रयास नहीं है, यह दंड देने का आगमन है। वे ये भी समझ गए कि यदि अभी किसी ने लक्ष्मण को नहीं रोका तो सुग्रीव का वध निश्चित है। हनुमान जानते थे कि लक्ष्मण के इस क्रोध को केवल एक ही व्यक्ति शांत कर सकता था, या तो स्वयं श्रीराम या फिर कोई ऐसा जो धर्म और नीति की बात कर सके। हनुमान वायु वेग से भागे।
वे लक्ष्मण के पास नहीं गए। वे जानते थे कि इस समय लक्ष्मण को रोकना असंभव है। वे सीधे सुग्रीव के कक्ष की ओर भागे, किंतु एक भिन्न मार्ग से। उन्हें सुग्रीव को सचेत करना था। इधर लक्ष्मण सभी बाधाओं को पार करते हुए उस अंतिम द्वार के सम्मुख पहुंच गए थे जहां सुग्रीव उपस्थित था। द्वार के रक्षक पहले ही भाग खड़े हुए थे। कक्ष के भीतर से आती मदिरा की तीव्र गंध और विलासिता के चिन्ह लक्ष्मण के क्रोध को चरम पर पहुंचा रहे थे। सुग्रीव अभी भी उस कक्ष के भीतर था, अपनी मदिरा में डूबा हुआ, इस बात से पूर्णतः अनजान कि उसकी मृत्यु उससे केवल एक किवाड़ की दूरी पर खड़ी है। क्या हनुमान या तारा या अंगद, कोई भी लक्ष्मण के पहुंचने से पहले सुग्रीव को सचेत कर पाएगा? या लक्ष्मण का अगला पग किष्किंधा के नवघोषित राजा के रक्त से रंजित होने वाला था? लक्ष्मण ने अपना हाथ उठाया, द्वार पर दस्तक देने के लिए नहीं, बल्कि उस द्वार को अपने एक ही प्रहार से तोड़ देने के लिए। राजमहल का वह कक्ष जो किष्किंधा के ऐश्वर्य का केंद्र था, अब एक बंदी गृह में परिवर्तित हो चुका था। लक्ष्मण के धनुष की टंकार और उनकी सिंहनाद ने उस कक्ष की नींव को केवल कंपाया नहीं था, बल्कि उसमें उपस्थित प्रत्येक प्राणी के हृदय को जकड़ लिया था। जो अप्सराएं कुछ क्षण पूर्व तक अपने नृत्य से देवताओं को भी मोहित करने का सामर्थ्य रखती थी, वे अब भय से पीली पड़कर कोनों में दुबक गई थी। मदिरा के स्वर्ण कलश जो इतनी देर से उल्लास का प्रतीक बने हुए थे, अब फर्श पर लुढ़क रहे थे, और उनसे बहती मदिरा ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो इस उत्सव का रक्त बह रहा हो। संगीत के वाद्य यंत्र शांत हो चुके थे, उन पर बैठे वादकों के हाथ वायु में ही जम गए थे। एक अकल्पनीय भारी मौन बाहर से आती प्रलय की ध्वनि के नीचे दबा हुआ था। इस आतंक के केंद्र में स्वर्ण सिंहासन पर सुग्रीव का शरीर अचेत पड़ा था। वो उस भयंकर कोलाहल से, उस आसन्न मृत्यु से पूर्णतः अनभिज्ञ था। वो अपनी विलासिता की निद्रा में इतना गहरा डूब चुका था कि प्रलय का बुलावा भी उस तक पहुंच नहीं पा रहा था। सबसे पहले अंगद ने स्वयं को संभाला। बाली का पुत्र होने के नाते उसने अपने पिता का क्रोध देखा था, किंतु आज जो उसने लक्ष्मण के रूप में देखा था वो क्रोध नहीं था, वो स्वयं सहार था। वो जानता था कि यदि सुग्रीव नहीं जागा तो आज उसका चाचा, जो अब उसका राजा था, उसी के पिता की गति को प्राप्त होगा। मामाश्री, वो चीतकारा, उठिए महाराज, जागिए। उसने सुग्रीव के भारी शरीर को झकझोरने का प्रयास किया। अन्य वानर मंत्री जो भय से जड़ हो गए थे, वे भी अब युवराज का अनुसरण करने लगे। महाराज, सर्वनाश हो गया, द्वार पर यमदूत खड़े हैं, उठिए प्रभु, किष्किंधा जल जाएगी। किंतु सुग्रीव पर इन चीत्कारों का कोई प्रभाव नहीं हुआ। मदिरा का नशा इतना गहरा था कि उसने उसकी चेतना को पूर्ण रूप से ग्रस लिया था। उसने अर्धनिद्रा में अपना हाथ झटक दिया, मानो कह रहा हो कि उसे उत्सव में कोई विघ्न नहीं चाहिए। वानर असहाय थे, वे अपने राजा को जगाने का प्रयास कर रहे थे, और बाहर प्रत्येक क्षण के साथ लक्ष्मण के पग उस कक्ष के और निकट आते जा रहे थे। उन्हें अब लक्ष्मण की गर्जना के साथ साथ उनके भारी पगों की ध्वनि भी सुनाई दे रही थी, जो राजमहल के गलियारों को रौंदते हुए बढ़ रहे थे। हर पग एक वज्रपात जैसा था। तभी उस कक्ष में, जहां भय और विलासिता का विचित्र संगम हो रहा था, पवन पुत्र हनुमान ने प्रवेश किया। वे लक्ष्मण के क्रोध को अपनी आंखों से देखकर आए थे। वे जानते थे कि यह कोई साधारण रोष नहीं है, ये उस धैर्य की अंतिम सीमा का टूटना था जिसे श्रीराम कहते थे। हनुमान ने देखा कि अंगद और नलनील सुग्रीव को जगाने का व्यर्थ प्रयास कर रहे हैं। वे समझ गए कि यह समय विनय का या संकेतों का नहीं है। यदि एक क्षण भी और व्यतीत हुआ तो किष्किंधा का इतिहास बदल जाएगा। हनुमान एक झटके से आगे बढ़े। उन्होंने अंगद और बाकियों को एक हाथ से पीछे किया। उनका मुख, जो सदैव सेवा भाव से विनम्र रहता था, आज एक मंत्री की कठोरता और एक भक्त की पीड़ा से तमतमाया हुआ था। वे सुग्रीव के सिंहासन के सम्मुख खड़े हुए और उन्होंने अपनी संपूर्ण शक्ति से सुग्रीव के कंधों को पकड़कर उसे झकझोर दिया। ये एक ऐसा झटका था जिसने सुग्रीव के शरीर को ही नहीं बल्कि उसकी आत्मा को भी हिला दिया। महाराज, हनुमान का स्वर किसी मेघ गर्जना से कम नहीं था। ये उनके स्वामी की वो गर्जना थी
जिसे सुग्रीव ने पहले कभी नहीं सुना था। अपनी आंखें खोलिए, ये निद्रा का नहीं, मृत्यु का समय है। सुग्रीव ने कष्ट से अपनी आंखें खोली। उसे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। उसके सामने उसका सबसे विश्वसनीय मंत्री खड़ा था और उसकी आंखों में सम्मान नहीं बल्कि एक भयंकर की चेतावनी थी। क्या है हनुमान? सुग्रीव ने लड़खड़ाती जिह्वा से पूछना चाहा। उत्सव समाप्त हो गया महाराज। हनुमान ने सुग्रीव के शब्द को बीच में ही काट दिया। उनकी उंगली उस द्वार की ओर उठी जो अब लक्ष्मण के प्रहार से कांप रहा था। बाहर देखिए, बाहर साक्षात काल लक्ष्मण के रूप में खड़ा है। वो काल जिसे आपने स्वयं आमंत्रित किया है। काल और लक्ष्मण, इन दो शब्दों ने उस मदिरा के नशे पर ऐसा प्रहार किया जो किसी औषधि ने न किया होता। सुग्रीव की धुंधली दृष्टि एक क्षण में स्पष्ट हो गई। हनुमान ने अपनी बात जारी रखी। उनका प्रत्येक शब्द एक जलते हुए बाण की भांति सुग्रीव के हृदय में धंस रहा था। आपने श्रीराम को दिया वचन तोड़ा है महाराज। आपने उस अग्नि को दी गई साक्षी को झुठला दिया है जिसके बल पर आपने ये सिंहासन प्राप्त किया है। जिस भाई ने आपके लिए बाली जैसे अजेय योद्धा का वध किया, आप उसी के भ्राता को 4 मास तक प्रतीक्षा कराते रहे और अब वो भ्राता शेषनाग का वह अवतार आपके द्वार पर आपको स्मरण कराने नहीं, आपका और इस संपूर्ण किष्किंधा का विनाश करने आया है। विनाश, ये शब्द सुग्रीव के मुख से एक दबी हुई चीख बनकर निकला। ये सुनते ही सुग्रीव का नशा एक पल में ऐसे उतरा जैसे सूर्य के उदय होते ही कुहासा छंट जाता है। एक क्षण पूर्व जो व्यक्ति इंद्र के ऐश्वर्य में डूबा था, वो अगले ही क्षण एक अपराधी की भांति कांपने लगा। उसका शरीर जो मदिरा की ऊष्मा से तप रहा था, अब मृत्यु के भय से बर्फीला पड़ गया। उसके ललाट पर पसीने की बूंदें उभर आई जो मदिरा की नहीं, भय की थी। उसे अपनी भयंकर भूल का आभास हुआ। यह केवल आभास नहीं था, यह एक साक्षात्कार था। उसे एक क्षण में वो सब कुछ स्मरण हो आया जो वो 4 महीनों से भूलने का प्रयास कर रहा था। उसे ऋष्यमुख पर्वत की वह कंदरा याद आई जहां वह भयभीत होकर छिपा था। उसे श्रीराम का वह शांत आश्वासन देता मुख स्मरण आया। उसे अग्नि के वे फेरे याद आए, वो प्रतिज्ञा याद आई और फिर उसे बाली का वह रक्तरंजित शरीर स्मरण आया और वो बाण जिसने उसे भेदा था। और आज उसी बाण के स्वामी का भाई उससे भी अधिक क्रोधी उसके द्वार पर खड़ा था। सुग्रीव का मस्तक चकरा गया। वो जानता था कि वो बाली का सामना नहीं कर सकता था और बाली को श्रीराम ने मारा था। इसका अर्थ यह था कि श्रीराम बाली से अधिक शक्तिशाली थे और आज लक्ष्मण का क्रोध देखकर ऐसा लग रहा था कि वे स्वयं श्रीराम की संपूर्ण संहारक शक्ति का प्रतिनिधित्व करने आए हैं। सुग्रीव ने स्वयं से पूछा, वो लक्ष्मण के क्रोध का सामना कैसे करेगा? वो क्या उत्तर देगा? क्या वो कहेगा कि वो मदिरा में व्यस्त था? क्या वो कहेगा कि वो उत्सव मना रहा था? नहीं, उसके पास कोई उत्तर नहीं था। उसके पास कोई क्षमायाचना नहीं थी। उसके पास केवल भय था। तभी कक्ष का वह मुख्य द्वार जो किष्किंधा की सबसे सुदृढ़ लकड़ियों से बना था, लक्ष्मण के एक ही पाद प्रहार लात से चरमराता हुआ टूट गया। द्वार के दोनों किवाड़ अपनी चूलों से उखड़कर कक्ष के भीतर आ गिरे और उस टूटे हुए द्वार के मध्य धूल और धुएं के उस पार लक्ष्मण की वह प्रलयनकारी आकृति खड़ी थी। उनका धनुष अब भी तना हुआ था और उस पर एक बाण पहले से ही चढ़ा हुआ था। वही बाण जो किसी भी क्षण सुग्रीव के वक्ष को भेदने के लिए तत्पर था। मृत्यु को इतने निकट पाकर सुग्रीव का पीला पड़ा मुख अब श्वेत हो गया। वो अपने स्वर्ण सिंहासन से ऐसे गिरा जैसे किसी ने उसकी रीढ़ की हड्डी ही निकाल दी हो। वो राजा जो कुछ क्षण पूर्व तक वानरों का स्वामी था, अब फर्श पर गिरी मदिरा और बिखरे हुए पुष्पों के बीच एक असहाय प्राणी की भांति कांप रहा था। वो जानता था कि उसका अंत निश्चित है। वो लक्ष्मण की आंखों में देख सकता था। वहां दया का कोई चिन्ह नहीं था, वहां केवल न्याय था और न्याय का अर्थ था दंड। सुग्रीव पूर्णतः असहाय था। वो उस मृत्यु का आलिंगन कर चुका था जिसे उसने स्वयं अपने कृतघ्न आचरण से निमंत्रित किया था। अब उसे इस प्रलयंकारी क्रोध से कौन बचा सकता था? वो क्षण समय के इतिहास में जम गया।
द्वार जो किष्किंधा की संप्रभुता का प्रतीक था, अब दो टूटे हुए असहाय किवाड़ों के रूप में फर्श पर पड़ा था। उस टूटे हुए चौखट के मध्य धूल और विलासिता के बिखरे हुए अवशेषों के पार लक्ष्मण एक मूर्तिमान प्रलय के समान खड़े थे। उनका एक पग कक्ष के बाहर था, एक पग भीतर। उनका तना हुआ धनुष अब भी कंपित हो रहा था और उस पर चढ़े हुए बाण का नुकीला अग्रभाग उस कक्ष में उपस्थित प्रत्येक प्राणी की धड़कन को नियंत्रित कर रहा था। उसकी नोक बिना किसी संदेह के सीधे सुग्रीव के वक्ष पर केंद्रित थी, जो अब फर्श पर मदिरा और भय के मिश्रण में लथपथ एक निष्प्राण पिंड की भांति पड़ा था। लक्ष्मण की दृष्टि में कोई भाव नहीं था, वहां केवल एक धधकता हुआ शून्य था। वे उस कक्ष की विलासिता को नहीं देख रहे थे, वे उन भयभीत अप्सराओं को नहीं देख रहे थे, वे उस बिखरे हुए ऐश्वर्य को भी नहीं देख रहे थे। उनकी दृष्टि केवल एक ही लक्ष्य पर टिकी थी, वो कृतघ्न वानर जिसने उनके आराध्य भ्राता को छला था। सुग्रीव के लिए यह मृत्यु का आलिंगन था। उसने लक्ष्मण की आंखों में अपनी नियति पढ़ ली थी। वो हिलना चाहता था, वो क्षमा मांगना चाहता था, वो गिड़गिड़ाना चाहता था, किंतु भय ने उसके कंठ को ही नहीं, उसकी चेतना को भी अवरुद्ध कर दिया था। वो जानता था कि वो बाली से अधिक शक्तिशाली नहीं है और जिसने बाली का वध किया ये उसी का क्रोध है। उसका अंत निश्चित था। उसी कक्ष में एक और महाबली प्राणी विवश खड़ा था। वे हनुमान थे, पवन पुत्र, जो एक ही छलांग में समुद्र लांघने का सामर्थ्य रखते थे। आज अपने ही स्थान पर जड़ हो गए थे। ये उनके जीवन का सबसे कठिन द्वंद्व था। एक ओर उनका राजा था, जिसकी रक्षा करना उनका राजधर्म था। दूसरी ओर उनके आराध्य श्रीराम के भ्राता थे, जिनके क्रोध का कारण भी धर्म ही था। हनुमान लक्ष्मण पर प्रहार नहीं कर सकते थे, क्योंकि लक्ष्मण राम कार्य के लिए ही क्रोधित थे, और वे सुग्रीव को बचा भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि सुग्रीव का अपराध अक्षम्य था। वे केवल अपने स्वामी को, अपने राजा को, अपने मित्र को लक्ष्मण की संहारक दृष्टि के नीचे तिल तिल मरते हुए देख सकते थे। वे कोई मार्ग नहीं सोच पा रहे थे। उनकी बुद्धि, जो सदा समाधान खोज लेती थी, आज इस धर्म संकट में परास्त हो गई थी। कक्ष में उपस्थित अन्य वानर, अंगद, नल और नील सभी या तो सिंहासन के पीछे छिप गए थे या फिर उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए थे, मानो वे उस अवश्यंभावी वध को देखने का साहस नहीं जुटा पा रहे थे। लक्ष्मण ने अपना दूसरा पग कक्ष के भीतर रखा। ये एक पग नहीं था, ये सुग्रीव के जीवन के अंतिम क्षणों की गिनती थी। उन्होंने अपने धनुष को और भी दृढ़ता से थाम लिया। बाण अब अपने लक्ष्य से केवल कुछ ही गज की दूरी पर था, और तभी उस चरम आतंक के क्षण में, जब मृत्यु के अतिरिक्त कोई दूसरा सत्य प्रतीत नहीं हो रहा था, एक स्वर उभरा। यह स्वर न तो भयभीत था, न ही क्रोधित। यह न तो सुग्रीव की कांपती हुई चीख थी, न ही हनुमान की विवशता का निश्वास। ये एक ऐसा स्वर था जो शांत था, दृढ़ था और आश्चर्यजनक रूप से मधुर था। रुकिए राजकुमार। यह स्वर उस कक्ष में व्याप्त कोलाहल और मौन के बीच ऐसे उभरा जैसे कीचड़ के मध्य एक कमल खिल उठा हो। लक्ष्मण के बढ़ते हुए पग, जो किष्किंधा को रौंदने के लिए उठे थे, उस एक स्वर को सुनकर ठहर गए। उनका बाण अब भी तना हुआ था, किंतु उनकी दृष्टि, जो अब तक सुग्रीव पर गड़ी थी, किंचित घूम गई। उन्होंने देखा, कक्ष के एक पार्श्व से, जहां अन्य स्त्रियां भय से कांप रही थी, एक तेजस्वी स्त्री निडरता से उनकी ओर बढ़ रही थी। वो महारानी तारा थी, बाली की विधवा और अब परिस्थिति के अनुसार सुग्रीव की पत्नी। वे किष्किंधा की सबसे प्रज्ञावान और कूटनीति में निपुण स्त्री थी। उन्होंने अपने पति बाली का पतन अपनी आंखों से देखा था, और वे जानती थी कि क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं, अपितु प्रज्ञा से दिया जाता है। जहां सुग्रीव मृत्यु के भय से जड़ था, वही तारा मृत्यु की आंखों में आंखें डालकर चल रही थी। उनके वस्त्र राजसी थे, किंतु उनके मुख पर ऐश्वर्य का मद नहीं, अपितु एक गंभीर शांति थी। वे न तो भाग रही थी, नहीं वे लड़खड़ा रही थी। वे एक सधे हुए दृढ़ पगों से चलकर लक्ष्मण के ठीक सम्मुख आकर खड़ी हो गई। उन्होंने लक्ष्मण और सुग्रीव के बीच एक ढाल का निर्माण कर दिया। वे लक्ष्मण के उस बाण के मार्ग में आ गई जो सुग्रीव के लिए था। लक्ष्मण ने उस स्त्री को घृणा से देखा। उनके लिए वह भी उसी विलासिता का प्रतीक थी जिसने उनके भ्राता को दुख दिया था। मार्ग से हट जाओ देवी। लक्ष्मण की गर्जना में कोई नरमी नहीं थी, किंतु तारा हटी नहीं। उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़े, किंतु यह किसी भयभीत याचक की मुद्रा नहीं थी। ये एक रानी की मुद्रा थी,
जो दूसरे राज्य के दूत का सत्कार कर रही हो। उनकी दृष्टि लक्ष्मण की आंखों में स्थिर थी। हे राजकुमार, तारा का स्वर अब भी उतना ही शांत और दृढ़ था। आपका क्रोध न्याय संगत है, आपके भ्राता की पीड़ा अकल्पनीय है, किंतु जो आप करने जा रहे हैं वो धर्म नहीं है। लक्ष्मण की भौहें तंग गई। धर्म? वे उपहास से हंसे। तुम मुझे धर्म सिखाओगी? उस व्यक्ति के लिए धर्म जो 4 मास से अधर्म में डूबा है, जिसने अपने उपकारी को भुला दिया, जिसने मित्रता की पीठ में छुरा घोंपा है, इसके लिए केवल एक ही धर्म है, मृत्युदंड। आप सत्य कहते हैं, तारा ने बिना किसी भय के उत्तर दिया। किंतु एक राजा पर, जो आपका मित्र है, जो आपके भ्राता का शरणागत है, उस पर इस प्रकार क्रोध करना एक राजकुमार को शोभा नहीं देता। आप यहां दूत बनकर आए हैं, हत्यारे बनकर नहीं। लक्ष्मण का हाथ जो धनुष पर कसा हुआ था किंचित काम गया। यह पहली बार था कि किसी ने उनके क्रोध के सम्मुख तर्क रखने का साहस किया था। तारा ने अपनी बात जारी रखी। उनका स्वर और भी विनम्र हो गया, किंतु उनके शब्द और भी तीक्ष्ण थे। मैं मानती हूं, महाराज सुग्रीव ने भयंकर भूल की है। वे आपके दास है, प्रभु श्रीराम के ऋणी है, किंतु वे मनुष्य नहीं, वानर है, और वे काम के वशीभूत होकर अपना कर्तव्य भूले। ये तारा का सबसे चतुर तर्क था। उन्होंने सुग्रीव के अपराध को स्वीकार किया, किंतु उसका कारण कृतज्ञता न बताकर काम, इंद्रिय सुख को बताया। वे जानती थी कि ऋषिमुनि भी काम के वशीभूत होकर तपस्या भंग कर बैठते हैं। सुग्रीव तो फिर भी एक वानर राजा था, जिसने वर्षों बाद अपना खोया हुआ सुख पाया था। वे विलासिता में डूबे थे, तारा ने कहा, किंतु उनका हृदय श्रीराम के प्रति कृतघ्न नहीं हुआ है। यह केवल एक क्षणिक भटकाव है। जो सुख उन्हें वर्षों तक नहीं मिला, उसे पाकर वे विवेक खो बैठे। क्या इस मानवीय वानरीय दुर्बलता का दंड इतना बड़ा होगा कि आप एक राजा का वध कर देंगे? लक्ष्मण मौन थे। उनका क्रोध अब भी उबल रहा था, किंतु तारा के तर्क उनके क्रोध की अग्नि को भेद कर उनके विवेक तक पहुंच रहे थे। तभी तारा ने अपना अंतिम और सबसे शक्तिशाली अस्त्र फेंका। वे जो अब तक एक रानी की भांति बात कर रही थी, अब एक स्त्री की भांति बोली। उनकी आंखों के कोने हल्के से भीग गए, किंतु उनकी आवाज में दृढ़ता बनी रही। हे रघुकुल नंदन, आप उस भ्राता के अनुज हैं जिसने अपनी पत्नी के लिए संपूर्ण संसार त्याग दिया। आपका संपूर्ण जीवन स्त्रियों के सम्मान की रक्षा के लिए समर्पित रहा है। आज मैं, और यह कहते हुए तारा ने अपने जुड़े हुए हाथों को थोड़ा और आगे बढ़ाया, मैं बाली की विधवा, किष्किंधा की रानी और एक असहाय स्त्री के रूप में आपसे अपने पति के जीवन की भिक्षा मांगती हूं। आप उन्हें क्षमा करें। यदि आप आज एक राजा का वध करेंगे तो यह संसार कहेगा कि लक्ष्मण ने एक स्त्री के सुहाग को उजाड़ दिया। क्या आप ये कलंक अपने ऊपर लेना चाहेंगे? ये एक ऐसा प्रहार था जिसने लक्ष्मण को भीतर तक झकझोर दिया। स्त्री, क्षमा, सुहाग, ये वे शब्द थे जिन्होंने लक्ष्मण के उबलते क्रोध पर शीतल जल का कार्य किया। उन्हें एक क्षण में अपनी भाभी सीता का स्मरण हो आया। वे यहां क्यों थे? वे सीता की खोज के लिए ही तो ये सब कर रहे थे। और आज उनके ही क्रोध के कारण एक और स्त्री, जो स्वयं उनके सम्मुख भिक्षा मांग रही थी, अपना सर्वस्व खोने वाली थी। तारा ने लक्ष्मण को उनके क्रोध के उद्देश्य का ही स्मरण करा दिया था। उन्होंने लक्ष्मण को उनके दूत के कर्तव्य का, उनके क्षत्रिय धर्म का और एक स्त्री के प्रति उनके सम्मान का स्मरण करा दिया था। लक्ष्मण के हाथों की पकड़ धनुष पर ढीली पड़ गई। वो बाण जो सुग्रीव के वक्ष को भेदने के लिए तना हुआ था, धीरे धीरे नीचे झुकने लगा। उनके नथुने जो क्रोध से फड़क रहे थे, अब शांत हो रहे थे। उनके नेत्रों की ज्वाला बुझी नहीं थी, किंतु उसकी लपटें अब भस्म करने वाली नहीं रही। तारा ने लक्ष्मण को रोक तो लिया था, प्रज्ञा की ढाल ने क्रोध के अस्त्र को विफल कर दिया था। कक्ष में रुकी हुई सांसें वापस चलने लगी। हनुमान ने, जो ये सब देख रहे थे, मन ही मन उस प्रज्ञावान स्त्री को प्रणाम किया। सुग्रीव ने, जो फर्श पर पड़ा था, अपनी आंखें खोली और देखा कि वो जीवित है। किंतु क्या लक्ष्मण का क्रोध पूर्णतः शांत हुआ था? क्या उन्होंने उस कृतघ्न वानर को, जो अब भी भय से कांप रहा था, क्षमा कर दिया था? लक्ष्मण ने अपना धनुष नीचे तो कर लिया, किंतु उसे अपने कंधे पर वापस नहीं रखा। उनकी दृष्टि अब भी सुग्रीव पर ही गड़ी थी, और उस दृष्टि में क्षमा का लेश मात्र भी नहीं था। वो क्षण एक युग में परिवर्तित हो गया। कक्ष के भीतर समय स्वयं ही जम गया था। लक्ष्मण का धनुष, जो अभी अभी सुग्रीव के वक्ष को भेदने के लिए तना हुआ था, महारानी तारा के प्रज्ञापूर्ण शब्दों के सम्मुख किंचित झुक गया था। क्रोध की वो ज्वाला, जो किष्किंधा को भस्म करने के लिए उठी थी,
वो तारा के साहस और विवेक के शीतल जल से टकराकर एक क्षण के लिए ठहर गई थी। लक्ष्मण अब भी वही खड़े थे, उनकी श्वास अब भी तीव्र थी और उनके नेत्रों की लालिमा कम नहीं हुई थी। किंतु वो बाण जो सहार के लिए था, अब वो नीति और धर्म के द्वंद्व में फंस गया था। उन्होंने अपना धनुष नीचे तो किया था, किंतु अपने कंधे पर वापस नहीं रखा था। ये एक विराम था, क्षमा नहीं। और उस कक्ष में उपस्थित प्रत्येक प्राणी ये जानता था। हनुमान, जो अब तक अपने स्वामी के अपराध के कारण मस्तक झुकाए खड़े थे, उन्होंने इस विराम के महत्व को समझा। वे जानते थे कि तारा ने प्रज्ञा की ढाल से प्रलय को केवल रोका था, उसे टाला नहीं था। लक्ष्मण का क्रोध एक ऐसा ज्वालामुखी था जो अभी शांत नहीं हुआ था, केवल सुप्त हो गया था। यदि अगले ही क्षण धर्म को स्थापित नहीं किया गया तो यह पुनः फट पड़ेगा और इस बार इसे कोई तारा नहीं रोक पाएगी। सुग्रीव, जो फर्श पर मदिरा और भय के मिश्रण में लथपथ पड़ा था, उसने अपनी धुंधली आंखों से यह दृश्य देखा। उसने देखा कि मृत्यु, जो उसके कंठ को दबा रही थी, उसका हाथ एक स्त्री ने पकड़ लिया है। वो अभी जीवित था। यह एहसास ही उसके जमे हुए रक्त को प्रवाहित करने के लिए पर्याप्त था। उसका नशा, जो लक्ष्मण की गर्जना से उतरा था, अब तारा के विवेक से पूर्णतः छिन्न भिन्न हो गया था। उसे स्मरण हुआ कि वह एक राजा है और क्षण भर पहले वो एक कायर की भांति मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था। यह अवसर था, यह प्रायश्चित का एकमात्र और अंतिम अवसर था। इससे पहले कि लक्ष्मण का मौन किसी नए निर्णय में बदलता, सुग्रीव ने अपनी बची खुची शक्ति को समेटा। वो जो स्वर्ण सिंहासन से गिरा था, अब उस सिंहासन की ओर देख भी नहीं रहा था। उसकी दृष्टि केवल उन चरणों पर थी जो उसके कक्ष के द्वार पर उसके ही विनाश के लिए खड़े थे। वो राजा नहीं रहा, वो एक याचक बन गया। वो घिसटता हुआ, लड़खड़ाता हुआ, उस बिखरे हुए ऐश्वर्य, टूटे हुए मदिरा कलशों और भयभीत अप्सराओं के मध्य से होता हुआ लक्ष्मण के सम्मुख पहुंचा। वो खड़ा नहीं हुआ, वो लक्ष्मण के चरणों में गिर पड़ा। ये एक साधारण प्रणाम नहीं था, ये एक ऐसे प्राणी का पूर्ण समर्पण था जिसने अपनी मृत्यु को साक्षात देख लिया हो। सुग्रीव ने लक्ष्मण के दोनों चरणों को अपनी कांपती हुई भुजाओं से जकड़ लिया, मानो वे चरण नहीं बल्कि उसके जीवन की नौका हो। प्रभु, क्षमा, प्रभु। सुग्रीव का स्वर, जो अब तक मदिरा के मद में डूबा था, अब अश्रुओं में डूबा हुआ था। उसके नेत्रों से गर्म आंसुओं की धारा बह निकली जो लक्ष्मण के चरणों को भिगो रही थी। ये किसी राजा के आंसू नहीं थे, ये एक कृतघ्न के आंसू थे, एक पापी के आंसू थे जिसे अपने अपराध का बोध हो चुका था। मैं अपराधी हूं, हे शेषनाग के अवतार। मैं भूल गया, मैं विलास में इतना अंधा हो गया कि मुझे अपने तारणहार का स्मरण ही नहीं रहा। जिस भ्राता ने मुझे बाली के भय से मुक्त किया, मैंने उसी के भ्राता को 4 मास तक प्रतीक्षा कराई। मैं कृतघ्न हूं, मैं वध के योग्य हूं। आप अपना बाण उठाइए और मेरा मस्तक काट दीजिए, मुझे मेरे पाप का दंड दीजिए। किंतु वो और भी फूट फूट कर रो पड़ा। मेरे वध के पश्चात मेरे स्वामी श्रीराम से यह अवश्य कह दीजिएगा कि सुग्रीव ने प्राण त्यागने से पूर्व अपनी भूल स्वीकार कर ली थी। वो एक कृतघ्न की भांति मरा, किंतु उसने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया। सुग्रीव का यह प्रलाप, यह अश्रुपूर्ण स्वीकारोक्ति किसी भी पत्थर हृदय को पिघलाने के लिए पर्याप्त थी। उसने कोई तर्क नहीं दिया, कोई बहाना नहीं बनाया, जैसा तारा ने उसके बचाव में किया था। उसने सीधे सीधे अपने अपराध को, अपनी कृतघ्नता को, अपने कामंधत्व को स्वीकार कर लिया। लक्ष्मण, जो अब तक क्रोध से तप रहे थे, इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। वे यहां एक अहंकारी, विलासी राजा को दंड देने आए थे, किंतु उनके चरणों में जो प्राणी पड़ा था, वो राजा नहीं बल्कि एक पश्चाताप में जलता हुआ दास था। लक्ष्मण का क्रोध उस शत्रु के लिए था जिसने उनके भ्राता का अपमान किया था, किंतु जो स्वयं को दास कह रहा हो, जो अपने वध की याचना कर रहा हो, उस पर रघुवंशी कैसे प्रहार कर सकते थे? लक्ष्मण ने एक गहरा निःश्वास लिया। उन्होंने अपने चरणों को सुग्रीव की पकड़ से मुक्त कराने का प्रयास किया और किंचित कठोरता से कहा, उठो सुग्रीव। एक राजा का इस प्रकार चरणों में लोटना शोभा नहीं देता। किंतु सुग्रीव ने चरण नहीं छोड़े। नहीं प्रभु, जब तक आप मुझे क्षमा नहीं करते, मैं यही प्राण त्याग दूंगा। कह दीजिए कि आपने मुझे क्षमा किया, कह दीजिए कि मेरे भ्राता श्रीराम मुझे क्षमा कर देंगे। लक्ष्मण ने अपनी दृष्टि उस कक्ष में घुमाई। तारा एक कोने में खड़ी थी, उनकी आंखें भी नम थी। हनुमान, जो अब तक विवश थे, उनकी आंखों में एक क्षीण आशा की किरण जागी थी। लक्ष्मण समझ गए थे कि सुग्रीव का यह प्रायश्चित वास्तविक है, यह मृत्यु के भय से उपजा था, किंतु अब यह धर्म के बोध में परिवर्तित हो चुका था। लक्ष्मण ने अपना धनुष अंततः अपने कंधे पर रख लिया। यह एक संकेत था, यह संकेत था कि किष्किंधा का विनाश अब टल चुका है। उन्होंने झुककर सुग्रीव को उसके कंधों से पकड़ा और बलपूर्वक उठाया। उठो वानराज। सुग्रीव कांपता हुआ खड़ा हुआ। उसका राजसी उत्तरीय, ऊपरी वस्त्र मदिरा और अश्रुओं से भीगकर उसके शरीर से चिपका हुआ था। वो आंखें उठाने का साहस नहीं कर पा रहा था। मैं तुम्हें दंड देने नहीं आया था सुग्रीव। लक्ष्मण का स्वर अब शांत था, किंतु उसमें एक ऐसी शीतलता थी जो किसी भी ज्वाला से अधिक भेदक थी। मैं केवल अपने भ्राता, अपने स्वामी श्रीराम का संदेश लेकर आया था।
लक्ष्मण ने सुग्रीव की आंखों में देखा और कहा, मेरे भ्राता ने कहा है, वर्षा ऋतु समाप्त हो चुकी है। सुग्रीव, आकाश निर्मल है, मार्ग खुल चुके हैं। जिस मित्र के लिए मैंने बाली का वध किया, वो मित्र आज मुझे क्यों विस्मरित कर गया? सीता की खोज का वचन अभी अधूरा है। सुग्रीव, लक्ष्मण ने अपनी बात जोड़ी, ये मेरे भ्राता की पीड़ा थी जो उन्होंने शब्दों में कही, किंतु मैं तुम्हें वह भी स्मरण करा दूं जो उन्होंने नहीं कहा। वो बाण जिसने उस अजय बाली के वक्ष को भेदा था, वो बाण अभी मेरे भ्राता के तर्कश से समाप्त नहीं हुआ है और किष्किंधा का मार्ग वो भूला नहीं है। ये अंतिम चेतावनी थी। ये क्षमा के साथ साथ भविष्य के दंड का स्पष्ट संकेत था। सुग्रीव थरथर कांप गया। उसे अब किसी मदिरा की आवश्यकता नहीं थी। उसका सारा नशा, सारा मद, सारा अहंकार एक ही क्षण में उतर चुका था। उसे ज्ञात हो गया था कि उसने मृत्यु को केवल छुआ नहीं है, उसने उसे अपने कक्ष में 4 महीनों तक पोषित किया था। यह क्षण सुग्रीव के पुनर्जन्म का क्षण था। वो सुग्रीव जो विलासी था, वो लक्ष्मण के चरणों में मर चुका था। अब जो खड़ा था वो श्रीराम का दास वानरराज सुग्रीव था, जिसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य अब प्रायश्चित और कर्तव्य पालन था। उसने लक्ष्मण के सम्मुख हाथ जोड़े, किंतु इस बार एक भयभीत प्राणी की भांति नहीं, अपितु एक संकल्प लेते हुए योद्धा की भांति। वो एक क्षण भी नहीं रुका। वो मुड़ा और उसने उस कक्ष में एकमात्र उस प्राणी को देखा जिस पर उसे पूर्ण विश्वास था। हनुमान। सुग्रीव की गर्जना जो इतनी देर से भय में दबी थी, अब एक राजा के अधिकार के साथ पुनः लौट आई थी। हनुमान जो इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे, एक पग आगे आए। आज्ञा महाराज। तत्काल प्रभाव से सुग्रीव ने आदेश दिया, किष्किंधा का यह उत्सव समाप्त किया जाता है। मदिरा के सारे कलश फोड़ दिए जाएं, संगीत के वाद्य यंत्र तोड़ दिए जाएं, राजमहल के द्वार साधारण प्रजा के लिए बंद कर दिए जाएं। किष्किंधा में अब कोई उत्सव नहीं होगा जब तक कि माता सीता का पता नहीं चल जाता। वो रुका नहीं। उसने अगला आदेश दिया, पवन पुत्र, अपनी तीव्रतम गति का प्रयोग करो। किष्किंधा के कोने कोने में, कंदराओं में, पर्वतों पर, जहां भी कोई वानर, भालू या रीछ हो, उसे मेरा ये अंतिम आदेश सुनाओ। जो कोई सूर्य अस्त होने से पूर्व राजप्रासाद के सम्मुख अस्त्र शस्त्रों सहित उपस्थित नहीं होगा, उसका वध मेरे हाथों निश्चित है। किष्किंधा का उत्सव अब एक महासेना के संगठन में बदल गया था। जो कोलाहल कुछ क्षण पूर्व तक विलासिता का था, वो अब युद्ध की तैयारियों में परिवर्तित हो गया। हनुमान अपने स्वामी को धर्म के मार्ग पर वापस आते देख आनंदित हो उठे। वे लक्ष्मण को प्रणाम करके उस कक्ष से वायुवेग से निकल गए ताकि महाराज के आदेश का पालन करा सके। सुग्रीव अब भी नहीं रुका। उसने अंगद, नल और नील को बुलाया। जाओ, पृथ्वी, पाताल और आकाश, तीनों लोकों के जितने भी मानचित्र इस दुर्ग में उपलब्ध हैं, उन्हें तत्काल मेरे सम्मुख प्रस्तुत करो। हमें आज ही, अभी, चारों दिशाओं में दूत भेजने हैं। सुग्रीव ने लक्ष्मण की ओर मुड़कर देखा, जो ये सब मौन होकर देख रहे थे। हे राजकुमार, आप प्रस्र वन पर्वत पर लौटें और मेरे प्रभु श्रीराम से कहें कि उनका ये दास, ये कृतघ्न मित्र, अपने अपराध का प्रायश्चित करने आ रहा है। उनसे कहें कि वे मुझे केवल 15 दिनों का समय दें। मैं पृथ्वी और पाताल एक कर दूंगा। मैं ब्रह्मांड के कोने कोने से अपनी वानर सेना को एकत्र करूंगा और उन्हें माता सीता की खोज में भेज दूंगा। ये सुग्रीव का वचन है जो आज स्वयं मृत्यु के मुख से लौट कर दिया जा रहा है। इस प्रकार महारानी तारा के विवेक और प्रज्ञा ने उस प्रलय को रोका जिसने किष्किंधा को लगभग भस्म कर ही दिया था। उनकी कूटनीति ने लक्ष्मण के क्रोध को वो अवसर दिया जिसमें सुग्रीव का भय प्रायश्चित में बदल सका, और हनुमान की स्वामी भक्ति ने उस प्रायश्चित को एक महासंगठन में परिवर्तित कर दिया। सुग्रीव को न केवल लक्ष्मण के क्रोध, मृत्यु से बचाया गया, बल्कि उसे धर्म के उस राजमार्ग पर वापस लाया गया जहां से श्रीराम के महान कार्य का, लंका विजय का और धर्म की पुनः स्थापना का आरंभ होना था। लक्ष्मण का क्रोध व्यर्थ नहीं गया। उसने एक सोए हुए साम्राज्य को जगाकर एक अजेय सेना में बदल दिया था।